हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और हम आज बात करेंगे कि डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर डिफेंस एग्ज़ाम। गाइस, हम लोगों ने पिछले बार में हमने इस वीडियो को दो हिस्सों में बनाया है, क्योंकि डिफेंस की जो तैयारी होती है वो दो स्तर पर होती है। पहला स्तर जो होता है, पहला स्तर आपका 10+2 होता है। 10+2 में गाइस आपका एनडीए और एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रेजुएट हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। गाइस, अगर आप 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन है आपका, तो आपके पास डिफेंस के दो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला आपका सीडीएस, दूसरा आपका एफकैट। एनडीए की जो एज होती है 16.5 से 19.5, एयरफोर्स की 18 से 21। लेकिन जब हम सीडीएस एफकैट की बात करते हैं तो 24 से 26 के बीच इसकी अलग अलग पोस्टों के लिए एज वैरी करती है। तो गाइस, इसे याद रखिएगा। अगर आप अभी इसके अंदर हैं तो आप इंडिया को और इंडिया की प्राइड के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही सही मौका है, तैयारी कर लीजिए और इंडिया को रिप्रेजेंट करिए। कहाँ पर? वर्ल्ड लेवल पर। तो अगर हम बात करते हैं डिफेंस के इस एग्ज़ाम के बारे में, तो हमारे पास दो एग्ज़ाम है, पहला सीडीएस, दूसरा एफकैट। तो गाइस, चलिए एक एक करके हम इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो बच्चे जिनको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या जो ग्रेजुएट हैं और डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उनके लिए इस वीडियो के लिए क्या है गाइज, ये हमारी जो पहल है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और ख़ासकर उन लोगों को जो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। गाइज, हमारे पास जो अभी ताज़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है वो है एफकैट का। एफकैट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट। एफकैट की अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स का ये एक पेपर होता है जिसको एयरफोर्स का कमीशन कराता है। भारतीय वायुसेना में जाने का ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे अच्छा अवसर यही होता है, ठीक है। ये एक अच्छी नौकरी होती है, ऑफिसर रैंक की नौकरी होती है, और एयरफोर्स में इससे अच्छा कुछ नहीं होता है एंट्री पाने का तरीका। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका चल रहा है गाइस, ठीक है। और इसका जो नोटिस आया था वो 15 जून को आया था और 14 जुलाई तक इसकी डेट है, ठीक है। स्पेशल एंट्री से लेकर कई सारी चीज़ें यहाँ पर सब मान्य है। तो गाइस, यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाइए, कैरियर इंडियन एयरफोर्स CDAC.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया पता चल जाएगी। गाइस, ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन इसका पूरा फॉर्म है। घर बैठे कोरोना के इस समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, हम डिफेंस के सारे एग्ज़ाम के लिए आपको गाइड करेंगे, और आपको जहां पर जो भी प्रॉब्लम हो आप वो हमें बता सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। गाइस, जो कोर्सेस यहाँ पर या जो बोल सकते हैं डिफेंस के लिए मेजर एरियाज यहाँ पर हैं, वो कौन कौन से यहाँ पर खोले गए हैं? एफकैट एंट्री फ्लाइंग, एफकैट ग्राउंड ड्यूटी, एनसीसी स्पेशल एंट्री मतलब एनसीसी वालों की स्पेशल एंट्री फ्लाइंग, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्पेशल एंट्री ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक। तो गाइज, ये सारी पोस्टें हैं, ठीक है। अगर हम एफकैट की बात करते हैं तो एफकैट में ग्राउंड ड्यूटी मेन और वीमेन, और फ्लाइंग मेन और वीमेन, मतलब यहाँ पर महिलाओं की एंट्री भी है, ठीक है। 10+2 के स्टैंडर्ड पर, है ना। एनडीए हो चाहे आपका एयरफोर्स हो, वहाँ पर अभी तक महिलाओं की एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स को भी एयरफोर्स में, आर्मी में, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का या डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। तो एफकैट फ्लाइंग ऑफिसर फॉर मैन एंड फीमेल 74 पोस्टें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 26, 40, 23, 16 ये पोस्टें हैं। ग्राउंड ड्यूटी पर भी 23, 16, 8, 8 इस तरह से इसकी पोस्टें हैं। तो ये याद रखिएगा
ये मेन एरिया है। बाकी 10% सीटें जो होती हैं वो स्पेशल एंट्री एनसीसी वालों के लिए होती है। एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सीधे स्पेशल एंट्री में एंटर कर जाओगे, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपके पास 10 और 12 है। तो गाइज ये जो वैकेंसीज हैं उनका एक ब्यौरा है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या आपको करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फ्लाइंग बैच एज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज होनी चाहिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होता है। देखो फ्लाइंग ब्रांच मतलब जो अगर आप फ्लाइंग करने के लिए जा रहे हो, फ्लाइंग कैंडिडेट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो 20 से 24 साल होनी चाहिए, 20 साल न्यूनतम और 24 मैक्सिमम, ठीक है। आपकी एज जो है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26, नॉन टेक्निकल के लिए कितनी होनी चाहिए, 20 से 26। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं और आप इस क्राइटेरिया में, तो तुरंत इस फॉर्म को भरिए, देर मत करिए। इसकी तैयारी हम कराएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सब पॉसिबिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वक्त घर बैठ के पढ़ने का ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है गाइस। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल एज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, मतलब अगर आप फ्लाई करना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, हर किसी का सपना होता है पायलट बनना, और ये फ्लाइंग कैंडिडेट का ले आना सबकी एक इच्छा होती है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप मैथ फिजिक्स के साथ 12वीं पास हो, है ना, 50% मार्क्स के साथ, प्लस ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ, या आपका इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बीई या बीटेक हो 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। या वो लोग जो डिस्टेंस लर्निंग से, ठीक है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर AMIE या किसी और सोसाइटी के थ्रू अपने सेक्शंस को कंप्लीट कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त है, एक है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर AMIE और एक है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों की किसी के पास भी डिग्री है BE की, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो गाइज एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप मान्यता प्राप्त हो, तो ये सारी आपके क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे। मेजरली ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में ही स्कोर करते हैं, इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। ये बहुत ही रेयर क्राइटेरिया है, इसमें बहुत ही कम लोग आते हैं। चलिए गाइज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब गाइज इसकी एग्ज़ाम की डेट, शेड्यूल सब आ चुका है, पूरी तरह से सब चीज़ें डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है। एफकैड और EKT और 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 19 और 20 2 तारीखें डिसाइड की गई है सितंबर की, ठीक है। और 2 शिफ्ट 19 की और 2 शिफ्ट 20 की, इन 2 शिफ्ट में 4 पेपर होंगे ऑनलाइन। तो इसका पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन। सितंबर में प्रपोज डेट है 19 सितंबर और 20 सितंबर। तो गाइस समय अब नहीं बचा है, एकदम तैयार हो जाइए। जहां पर भी जो भी कसर बाकी है सब हम पूरी कराएंगे, ठीक है। देखो ये पूरा रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने का टाइम 8 बजे, ठीक है। वेरिफिकेशन 1.5 घंटा चलेगा, 8 से 9:30 के बीच में, ठीक है। और 9:45 से 11:45 के बीच। देखो जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है, सॉरी ये वाली 9:45 से 11:45 के बीच का समय, मतलब 2 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक। और इस 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक। ये याद रखिएगा। बाद में फिर क्या है, बाद में EKT का पेपर है। EKT का पेपर सेकंड शिफ्ट वालों को है, जो दोनों के लिए है, दो EKT के लिए उनको दोनों पेपर देना पड़ेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक। पेपर जैसे ही एक ख़त्म होगा
आपको 15 मिनट का ब्रेक, फिर ईकेटी का पेपर। ईकेटी का पेपर सेकेंड शिफ्ट में ही होगा और जो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो दोनों पेपर देंगे, इसे याद रखिएगा। तो ये पेपर का क्राइटेरिया है, ठीक। आपको अपना आईडी लेके जाना है। देखो ये नोट डाल के ध्यान रखने वाली बात है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट ऑप्टिंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच टू अपेयर इन बोथ। अगर कोई ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एफकैट और ईकेटी दोनों टेस्ट देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसका मतलब उसका जो पेपर शेड्यूल होगा वो सेकेंड शिफ्ट में होगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। आपका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। हमने देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, ठीक है, पेपर कब होगा, उसका पूरा टाइम टेबल मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करेंगे सिलेबस। तो सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में देखो एफकैट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन है गाइस? 100 क्वेश्चन, 2 घंटे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका जीए का, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, इजी होता है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, जीए का ही पार्ट मैं कवर कराऊंगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। 4 सेक्शन है, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ग्राउंड ड्यूटी के लिए करता है तो उसको ये पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। और उसके लिए आपको सिर्फ 45 मिनट दिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, इस 45 मिनट में आपको सारे आंसर जो भी आपको आते हैं वो लगाने होंगे और बताना होगा। तो गाइज इसके लिए तैयार हो जाइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, 3 नंबर मिलेगा हर एक सही जवाब पर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, तो 1/3 निगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, देखो सिलेबस का क्राइटेरिया एकदम यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया है बहुत ही कम वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन इन कम वर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कंप्रहेंशन दे दिया तो कंप्रहेंशन तो कुछ भी आ सकता है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, है ना। तो इन सारी चीज़ों का आपका यहाँ पे बड़ा रोल है। इसके अलावा जीए में पूरा देखो हिस्ट्री बोल दिया, ज्योग्राफी बोल दिया, ठीक है। सिविक्स दैट मीन्स पॉलिटी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट, काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते गाइस। पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका डेसिमल, मतलब आपका जो मैथ आता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी गोइंग चीज़ें, समझ जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग सबसे आसान होता है। वर्बल स्किल है, स्पेशल एबिलिटी, आपका रीजनिंग के पेपर जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। गाइस हमारा क्राइटेरिया है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाए, तो हमने इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। तो गाइस आप हमारे साथ जुड़ते जाइए, जितना आप जुड़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि हम आपको ऑफिसर बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात होगी सिलेबस की, ठीक है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपकी एसएसबी होगी। एसएसबी 3 जगह हो सकती है, या तो देहरादून होगी, या तो मैसूर होगी, मैसूर, ठीक है, या तो देहरादून होगी, या तो मैसूर होगी, या फिर गांधीनगर, और चौथी एसएसबी कहाँ हो सकती है, बनारस, ठीक है। तो ये 4 जगह आपके एसएसबी के एरिया है, यहीं पर ही आपकी एसएसबी होगी, इन 4 जगह में से एक।
ठीक है। उसके बाद एसएसबी के लिए जब आप जाओगे तो आपको एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। उस फिटनेस टेस्ट में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना, ठीक है। 1600 मीटर मतलब 1 माइल, ठीक है। 1 माइल पर 10 मिनट या 0.1 माइल पर मिनट के हिसाब से आपको दौड़ना है, ठीक है। 10 पुशअप्स होंगे और 3 चिनअप्स होंगे, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका फिटनेस टेस्ट पास। इसके बाद देखो रिटर्न निकालने के बाद आपको एक फिटनेस टेस्ट देना होगा एसएसबी सेंटर पर, ठीक है। फिटनेस टेस्ट के बाद आप आगे बढ़ जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है गाइस। तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और चीज़ें आपको वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई, हमने किसके बारे में बात कर लिया, ये बात कर ली हमने आपका एफकैट और एफकैट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको गाइस हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक। अब जो ग्रेजुएशन लेवल का दूसरा और सबसे बड़ा पेपर होता है जिसका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होने वाला है, वो है आपका सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। गाइस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो होती है एनडीए का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है ना। एनडीए में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो यहाँ पर भी होती है, बस डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, एनडीए में बच्चा ग्रेजुएशन करता है डिफेंस के स्कूलों में रहकर, है ना। एनडीए, मिलिट्री एकेडमी, आईएमए अलग अलग जगह से अपना ग्रेजुएशन करता है और यहाँ पर ग्रेजुएट किया वो बच्चा सीधे ट्रेनिंग करता है। वहाँ पे क्या होता है, एनडीए में बच्चा पहले ग्रेजुएशन करता है फिर ट्रेनिंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा सीधे ट्रेनिंग करता है। तो दोनों की फाइनल जो ज्वाइनिंग होती है सेम रैंक पर होती है, तो कोई अंतर नहीं है, बस ये अपग्रेडेड वर्जन है। ये उनके लिए जो ग्रेजुएट होकर ये डिफेंस में आना चाहते हैं। तो सीडीएस यूपीएससी के थ्रू निकाले जाने वाला एक एग्जाम है, इसे याद रखिएगा। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। उस नोटिफिकेशन में गाइस हम चीज़ों को देखेंगे। गाइस जैसे ही आप एफकैट का फिजिकल पास करते हो तो फिजिकल पास करने के बाद आपको क्या होता है, फिर आपका एसएसबी के लिए आता है, ठीक है। एसएसबी जो होती है 3 स्टेज में होती है आपकी। स्टेज 1 में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, ठीक है, ठीक। इसमें स्क्रीनिंग होती है, ठीक। जैसे ही आप स्क्रीन इन हो गए तो अगले राउंड के लिए क्लियर हो जाओगे। फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू स्टेज 2 पर होगा, ठीक है। और फिर जब आप इसमें भी फिट हो जाओगे फिर अगला स्टेप क्या होगा, आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम पे होगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है जीवन में सिर्फ एक ही बार देने को मिलता है, ठीक है। अगर आप एक बार इस टेस्ट में पास हो गए तो फिर ठीक है, वरना फिर लाइफ टाइम फेल रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप रिटर्न निकालते हो, रिटर्न के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद फिर एसएसबी 3 राउंड 1 स्क्रीनिंग, राउंड 2 आपका इंटरव्यू, जीडी और साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके बाद राउंड 3 में आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट। मशीन होती है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं वैसे ही ये चलता है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास एफकैट के बारे में। एफकैट हमारा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब आते हैं इससे भी बड़े एग्ज़ाम के बारे में गाइस, और इससे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो है एनडीए का अपग्रेडेड वर्जन। एनडीए का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका नाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो एग्ज़ाम है ये एनडीए का एक अपग्रेडेड वर्जन ही है गाइस। अपग्रेडेड वर्जन से क्या मतलब है, अपग्रेडेड वर्जन से मतलब है कि यही एग्ज़ाम एनडीए के जो बच्चे एनडीए को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू एनडीए की पोस्ट पर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पोस्ट और एनडीए की पोस्ट सेम होती है, दोनों लेफ्टिनेंट रैंक पर ज्वाइन करते हैं। बस फ़र्क ये होता है एनडीए में बच्चा ग्रेजुएशन करता है कहाँ पर, एकेडमी की देखरेख में, और यहाँ पर बच्चा इंडिविजुअली ग्रेजुएट होकर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम रैंक पे आते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए क्या तरीके हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सीडीएस एग्ज़ाम देना है तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। डिग्री
बेसिक होनी चाहिए, डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री भी चल जाएगी, ठीक है, बीई की डिग्री भी चल जाएगी, मतलब किसी भी तरह के आप ग्रेजुएट होंगे तो सीडीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आईएमए के लिए ये है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स के लिए ये, तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स में आप नेवल एकेडमी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है। ठीक, तो ग्रेजुएशन के आधार पर आपको ये 3 कैटेगरीज में जा सकते हो। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है ग्रेजुएशन, ठीक। अब इसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। देखिए आईएमए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स के लिए आपका 3 पेपर होते हैं, ठीक। लेकिन आप ओटीए में ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादा रहती हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। देखो इसमें इंग्लिश और जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, 100 और 100। इसमें क्या होता है, इसमें वही सेम कॉमन पेपर होता है, बस ओटीए में अगर आप मैथ का पेपर जोड़ दोगे तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस पेपर कॉमन ही है, ठीक है। जो इंग्लिश का पेपर यहाँ होता है वही यहाँ होता है, सेम पेपर होता है। जो जीके का पेपर यहाँ होता है वो भी यहाँ होता है, सेम होता है। बस ओटीए में मैथ के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैथ क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तीनों क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। 100 नंबर का होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्राइटेरिया आपके सामने आ गया, 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है गाइस। ये आपका क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन का एरिया होता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस। देखो सिलेबस से पहला पेपर इंग्लिश का है। इंग्लिश का है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में पेपर होता है, ठीक है। आपकी इंग्लिश की स्किल्स को टेस्ट करने का ये एक तरीका होता है। दूसरा पेपर होता है जीके का। जीके में आपका इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल जो एक्सपेक्ट हैं उनको चेक करा जाता है, ठीक है। एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड पर पेपर बनता है, ठीक है, जीके का, ठीक है। और बहुत छोटा सा इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है। हम जब इसका स्ट्रैटेजिक वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। इंग्लिश वाले जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको इस पर और डिटेल बताएंगे, है ना गाइस। और सबसे जो ज़्यादा डिटेल में दे दिया इन्होंने आपका मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस जो है कई यूनिट्स में है। पहली यूनिट अर्थमेटिक है, दूसरी स्टैटिक्स है, तीसरी अलजेब्रा है, चौथी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, ठीक। ये सारी यूनिट्स यहाँ पर आपको मिलती है, किसकी, आपकी मैथ की। मैथ की ये मेन यूनिट्स हैं, ठीक है। मैथ वाले जो आपके सर होंगे वो आपको डिटेल में पूरी इसकी स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या तरीके अपनाएं कि ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है गाइस। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अभी तक क्या था, अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइज पैटर्न पर चीज़ें यहाँ पर नहीं थी और हम आपको इस पर ऑर्गेनाइज पैटर्न पर चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, अगर आपने रिटर्न निकाला तो फिर आपका एसएसबी होगा। एसएसबी यहाँ पर 2 चरण में होगी, वैसे ज़्यादातर एसएसबी 2 ही चरण में होती है, ठीक। पहला आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, OIR और PPNDT टेस्ट, है ना। उसके बाद आपका जैसे स्क्रीनिंग होगा तो फिर आपका 4 दिन का अगला राउंड चलेगा, इंटरव्यू, GD और साइकोलॉजिकल टेस्ट, और फिर आखिरी में कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगर आप कॉन्फ्रेंस से क्वालिफाई करते हो और ग्रीन कार्ड मिलता है तो क्या होता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो अगले चरण के लिए। कहाँ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। कहाँ की ट्रेनिंग, जिस चीज़ को आपने ऑप्ट किया है उस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हो। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है ना। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो गाइस हमारा ये जो पहल है ये आपको कैसी लगी,
हमारी जो शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। धीरे धीरे हम इसमें और आगे बढ़ते रहेंगे और आपको और ज़्यादा चीज़ें बताते रहेंगे डिफेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो गाइज़, मैं नूरुसलाम अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।